शामी साहब आपका। शामी साहब, ये क्या रवैया है जब हम लोग ऑपोजिशन में होते हैं तो इन्हीं इदारों से हम जो है ना वो उन्हें तनकीद करते हैं कि मौजूदा फलां हुक्मरान पार्टी है, आपने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, वो हल्के में जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब के मैं 20 क्लिप्स चला सकती हूँ, लेकिन आज जब ये खुद ही इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ज़ाब्ता अखलाक की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी तो चाहिए। क्या इलेक्शन कमीशन करेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो खत जारी किया था उसमें तो ये लिखा हुआ है। अब जब वजीर आजम ने खिलाफ वर्जी की है तो फिर तवक्को तो यही है कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा, जो भी कानून के तहत उसे करनी चाहिए। जुर्माने की सजा दे या कोई और सजा दे जो कानून में लिखी हुई है। वजीर आजम ने कोई अच्छा जेस्चर नहीं दिया आज। उनको इलेक्शन कमीशन की हदायत को फॉलो करना चाहिए था। देखिए, ये जो कानून शिकनी है ये कोई अच्छी बात नहीं है, और पाकिस्तानी मुआशरा जो है वो तो इस वक्त इस मर्ज में मुब्तला है कि जो हजूम है वो कानून शिकनी कर रहे हैं, जो गलियों में लोग हैं वो कानून शिकनी कर रहे हैं, जो वकला है वो कानून शिकनी कर रहे हैं, जो मजहबी नारे लगाने वाले हैं वो कानून शिकनी कर रहे हैं। तो अगर वजीर आजम के दर्जे का शख्स जो है वो भी ऐसा मैसेज दे और ऐसा जेस्चर दे कि उसे कोई कानून की परवाह नहीं है, कोई ज़ाब्ते की परवाह नहीं है, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। वजीर आजम जो अपना दावा करते रहे हैं, वो कहते हैं कि ताकतवर जो है कानून के सामने उसे कमजोर होना चाहिए, और ताकतवर के लिए कानून एक होना चाहिए। तो फिर तो आज उनको खुद इसका मुजाहरा करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन की हदायत पर अमल करना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने इसको वायलेट किया है तो एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसकी तारीफ नहीं की जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि मकसद तो पूरा हो गया शामी साहब। जाहिर है ये आप पाबंदी क्यों लगाते हैं? कोई सरकारी ओहदेदार, प्राइम मिनिस्टर, सदर, वुज़रा इसलिए ना जाएं कि ज़ाहिर है इलेक्शन पर असरअंदाज ना हो सके, कोई पैकेज अनाउंस ना कर दें, कोई तरक्याती प्रोग्राम्स ना दे दें। वो तो काम हो गया ना, जो उनका मकसद था वो तो पूरा हो गया। अब क्या वायलेशन, तो क्या नोटिस, तो क्या ज्यादा से ज्यादा सजा मिलेगी? जाहिर है जो सजा कानून में लिखी हुई है वही दी जाएगी ना। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जो सजा भी लिखी हुई है वही दी जाएगी। कोई सजा वो तो नहीं दी जा सकती जो आप चाहते हैं या मैं चाहता हूं, हमारी ख्वाहिश पे काम तो नहीं होगा। तो ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, और मुझे तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन ये कार्रवाई करेगा और इसे एक मिसाल बनाएगा आइंदा के लिए। तो अहले इख्तिदार जो है उनको मोहतात होना पड़ेगा। हमारा इलेक्शन कमीशन कितना पावरफुल है, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं? इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल है। कानून ने जितनी ताकत इलेक्शन कमीशन को दे रखी है उसको तो वो तो मेरा ख्याल है कि इंडियन जो इलेक्शन कमीशन है उससे अगर कम ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। अब तो इलेक्शन कमीशन को अपना हौसला करना है, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने हैं। और आपने देखा कि डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से उसने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, दोबारा इलेक्शन कराए और फिर उसके बाद रिपोर्ट भी जारी की। अब तो आप देखिए, हुकूमत को चाहिए था कि जो शख्स जो है वो जिम्मेदार पाया गया है बेकायदगी का, धांधली का, उसके खिलाफ कार्रवाई करती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई सुओ मोटो नोटिस लिया गया है। तो देखिए, ये पूरा मुआशरा जो है उसको अपनी ताकत लड़ानी पड़ेगी और मामलात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म जो बार बार दावा करते हैं, मदीने की रियासत की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं और इलेक्शन को फेयर कराने की बात करते हैं, उसके लिए वो मशीनी वोटिंग पर इसरार करते हैं। तो डस्का इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो तो जिम्मेदारों की निशानदेही हो चुकी है। हुकूमत को तो अपनी फुर्सत में कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत के जो अल्फाज हैं वो खोखले हैं, उन पर अमल करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन माजी में हमें ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है। क्या आप देखें, अली अमीन गंडापुर ने जीबी के इलेक्शन पिछले साल हुए,
तब भी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की, फिर नोटिस जारी हुए हैं आज़म सवाती को, फवाद चौधरी को। माजी में हमें मिसाल मिलती है कि ऐसे कवानीन का इस्तेमाल करते हुए आपने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों को सजाएं दी हों, कोई माजी में मिलती है मिसाल? देखिए, सजाएं तो दी जाती रही हैं। मेरा ख्याल है अब ये जो खिलाफ वर्जी पर सजा है वो तो फिर मुतालबा होगा कि कड़ी सजा होनी चाहिए, कोई इसमें तब्दीली करनी चाहिए। ये तो आप तवक्को नहीं रखते बड़े लोगों से, वजीर आजम से, वज़रा से, अरकान असम्बली से आप ये तवक्को नहीं रखते कि आप ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करें या इलेक्शन कमीशन की हदायत की खिलाफ वर्जी करें। ये तो आप देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक है वो एक बड़ी बरसों की मेहनत के बाद ये तश्कील पाया है और इलेक्शन कमीशन जो है उसको एम्पावर किया गया है 2017 के एक्ट में। बिल्कुल। तो ये अब तो एक हमने बड़ी जिद्दोजहद के बाद ये मंजिल हासिल की है और यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब अगर ये कोई इख्तियार नाकाफी होगा या सजा नाकाफी होगी तो फिर मुतालबा होगा कि सजा ज्यादा की जाए और ज्यादा उसको मजबूत किया जाए इलेक्शन कमीशन को। ये तो एक स्ट्रगल है जो जारी रहेगी। करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी, 90% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अकाउंट में और कुछ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम का मानना है कि पीटीआई की हुकूमत में पिछली हुकूमतों की निस्बत महंगाई में ज़्यादा इजाफा हुआ है, यानी तहरीक इंसाफ हुकूमत की मकबूलियत में ठीक ठाक कमी आई है। तहरीक इंसाफ जिस इंसाफ के नारे और मंशूर के साथ इक़्तिदार में आई थी उसमें सर फहरिस्त करप्शन का खात्मा ही था, लेकिन ये क्या? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की परसेप्शन रिपोर्ट में तो अवाम को सिर्फ करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, अकरबा परवरी और बद इंतज़ामी और नाअहली ही नज़र आती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में मुतअद्दिद इदारों को करप्ट करार दिया गया है। इस सर्वे के मुताबिक 41.4% पाकिस्तानियों ने पुलिस को सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा करार दिया। अदलिया को 17.4% ने, जबकि इसके बाद 10.3% लोगों ने ठेकेदारी या टेंडरिंग को करप्ट शोबा कहा, जबकि कमज़ोर एहतसाब, ताकतवर लोगों की लालच और कम तनख्वाहों को करप्शन की अहम वजूहात करार दिया गया। सर्वे में शामिल 85.9% लोगों ने वफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी गैर तसल्ली बख्श करार दी, जबकि उनमें से 66.8% ने हुकूमत की एहतसाब की मुहिम को नामुकम्मल करार दिया है। अवाम के एक बहुत बड़े तबके ने अपनी राय देते हुए कहा है कि कोरोना के दिनों में अगर बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे होते तो वबाई अमराज के बारे में जानने में मदद मिलती, लेकिन साथ ही लगभग 90% पाकिस्तानियों का मानना है कि वफाकी हुकूमत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम और इमदादी कोशिशों में किसी किस्म की रिश्वत नहीं देना पड़ी। ये एक पॉजिटिव बात है, यानी इसका क्रेडिट हुकूमत को जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक सर्वे में मुल्क के तमाम सूबों के 4 शहरों से 1600 अफराद से राय ली गई थी। इस साल जनवरी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 124वें नंबर पर है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले में 4 दर्जे कमी हुई है। CPI एक सालाना इंडेक्स है जो पब्लिक सेक्टर की बदउनवानी के तसव्वुरात की बुनियाद पर ममालिक की दर्जाबंदी करता है। ये वो सर्वे है जो अवाम की राय की बुनियाद पर बनाया गया। जाहिर है ये कोर्ट ऑफ लॉ का हतमी फैसला तो नहीं है, लेकिन किसी सियासी जमात के लिए जो राय है अवाम में वोट मांगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है।